हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डीएफ के कमेंट्स आते हैं और अधिकांश ये लिखती हैं कि जब डीएफ को सोल मर्जिंग के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो क्या डीएम को भी मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ। डीएफ की सोल मर्जिंग, इसे हम इस प्रकार समझें कि जब डीएफ साधना करती है, खुद पर फोकस करती है और अपनी एनर्जी को सेव करती है, उस वक्त उसकी एनर्जी डीएम को मिलनी बंद हो जाती है और तब उसके डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उसी वक्त उसके 5D के डीएम से भी उसकी सोल मर्जिंग होती है। वो अपने उद्देश्य से जुड़ती है और उस वक्त उसे सोल मर्जिंग के सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। विशेषकर 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है, जो इनर यूनियन का नंबर है। उसी प्रकार 696, 969 ये भी नंबर भी दिखाई देते हैं। उस वक्त डीएफ कंप्लीट फील करती है, डिवाइन की प्रेजेंस उसके अंदर होती है, एक पीस, एक हार्मनी, एक बैलेंस उसमें होता है और इसे ही सोल मर्जिंग कहते हैं। जिस प्रकार डीएफ पहले डीएम के पीछे भागती थी और इसकी वजह से डीएम को एनर्जी मिलती जाती थी और डीएम और भी ज़्यादा भागते थे, लेकिन जब डीएफ पूरी रीति से मूव ऑन करती है, खुद पर फोकस करती है, अपनी एनर्जी को सेव करती है, तो अपने डीएम की सोल को खुद में मर्ज कर लेती है और इसके द्वारा वो कंप्लीट हो जाती है। पर दूसरी ओर डीएम को क्या फील होता है, उन्हें क्या महसूस होता है, उन्हें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। पहला, अधूरापन। जब डीएम के जाने के बाद डीएफ उन्हें ढूंढती थी, एक अधूरापन महसूस करती थी जब उनकी सोल का आधा हिस्सा कहीं चला गया है और उस स्थिति में हर वक्त उनके मन में एक अधूरेपन का भाव रहता था। पर अब डीएम के भीतर अधूरेपन का भाव होता है। हर वक्त वो डीएफ को ढूंढते हैं क्योंकि उनके भीतर एक सूनापन, एक खालीपन होता है। वो इसलिए क्योंकि डीएफ ने उनकी सोल को खुद में मर्ज कर लिया है। दूसरा है भय और चिंता। जब डीएफ डीएम को चेस करती थी तो सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी यानी कि फियर से ऑपरेट करती थी और उनके मन में ये भय और चिंता रहती थी कि कहीं डीएम उन्हें हमेशा के लिए छोड़ न दे। लेकिन जब डीएम के चले जाने के बाद वो उनसे पूरी रीति से मूव ऑन करती है, अपनी एनर्जी को सेव करती है, तब डीएम को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है और यही स्थिति डीएम के साथ होती है। उनके मन में भी एक अनजाना भय, एक चिंता आ जाती है कि कहीं डीएफ ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, कहीं उसने किसी के साथ शादी तो नहीं कर ली। ये सारी बातें उनके मन में आने लगती है और उन्हें भयभीत करने लगती है। उसी प्रकार तीसरा है व्याकुलता और बेचैनी। एक अधूरेपन का भाव जिसकी वजह से डीएम हमेशा व्याकुलता और बेचैनी में रहते हैं। हमेशा वो कुछ न कुछ मन में प्रश्न करते रहते हैं कि जो कुछ हुआ वैसा क्यों हुआ। उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता। एक हताशा, एक निराशा और डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की तमाम बातें उनके साथ होने लगती है। चौथा है डीएम की अवेकनिंग। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सारे साइन एंड सिम्टम्स डीएफ को मिलते हैं और जब वो डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है तब डीएम की भी अवेकनिंग शुरू होती है। डिवाइन अपनी तरह से डीएम की अवेकनिंग करवाते हैं। उन्हें भी वो सारे साइन एंड सिम्टम्स ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में दिखाते हैं। शिव शक्ति, राधे कृष्ण कॉन्सेप्ट,
सारे वीडियोस जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में होते हैं, इसके अलावा एंजेलिक नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, वो सारी बातें उनको दिखाई जाती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल डीएम होते हैं वो इन बातों को बहुत जल्द समझ जाते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं उन्हें इन बातों को समझने में समय लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के होते हैं। पांचवा है अपराध बोध। जब डीएम डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी में जाते हैं तो उनको यही लगता है कि उन्होंने डीएफ से पीछा छुड़ा लिया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब डीएफ साधना करती है और अपनी एनर्जी उन्हें देना बंद कर देती है, तब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है और उस वक्त उन्हें वो सारी बातें याद आने लगती है जब उन्होंने डीएफ से कड़वे बोल बोले थे, गलत व्यवहार किया था। वो सारी बातें एक एक करके उनके मन मस्तिष्क में चलने लगती है और इसकी वजह से उनके भीतर एक अपराध बोध आ जाता है। उन्हें यही लगता है कि उन्होंने डीएफ के साथ बहुत गलत किया और इसकी वजह से वो पूरी रीति से ब्लॉक हो जाते हैं। छठवा है डार्क नाइट ऑफ द सोल। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो उस अंधेरे का सामना करती है, उसी प्रकार डीएम की स्थिति भी होती है। वो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, उस अंधकार का सामना करते हैं और उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ को याद करते हैं। उस अकेलेपन में वो एक पछतावे के भाव में होते हैं कि उन्होंने डीएफ का साथ क्यों छोड़ा। वो रात रात भर जागते हैं, सोते नहीं, और उस वक्त उनकी एनर्जी डीएफ को मिलती है। जो डीएफ 5D में है उनको पता चल जाता है कि उनके डीएम उन्हें याद कर रहे हैं और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में है। उसी प्रकार सातवां है संघर्षों का दौर। डीएफ डीएम की लकी चार्म होती है। डीएम के बहुत से काम डीएफ की वजह से बनते हैं और ये बात डीएम भी जानते हैं। लेकिन जब वो डीएफ से अलग हो जाते हैं और उनकी एनर्जी उन्हें मिलनी बंद हो जाती है, तब उनके संघर्षों का दौर शुरू हो जाता है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे होते हैं। उनके बहुत से काम रुक जाते हैं, बन नहीं पड़ते या उनमें रुकावट आ जाती है। आठवां है कार्मिक्स का सताव। जब डीएफ ये कहते हैं कि हमारे डीएम तो थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, मगन हैं, वो तब तक जब तक आपकी एनर्जी उन्हें मिल रही है। लेकिन जैसे ही डीएम को आपकी एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, उस वक्त कार्मिक का उन पर अटैक शुरू हो जाता है। चाहे वो उनके फैमिली के लोग हो, उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके बॉस, कोई भी, उनकी वजह से उनको ट्रिगर मिलना शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक सताव उनके जीवन में आ जाता है। वहाँ पर डीएम सबसे ज़्यादा अकेलेपन के भाव में होते हैं, क्योंकि उस वक्त एक ओर कार्मिक्स उन्हें सता रहे होते हैं और दूसरी ओर डीएफ का साथ भी उन्हें नहीं मिलता, यानी कि डीएफ की एनर्जी उन्हें नहीं मिलती और इस वजह से उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुख, हताशा और निराशा में चले जाते हैं। उसी प्रकार नौवां है डीएफ की याद और उसकी उपस्थिति। जिस प्रकार डीएफ को डीएम की याद और उसकी उपस्थिति महसूस होती थी, हर वक्त उनका नाम, उनका नंबर जो दिखाई और सुनाई देता था, अब वैसा ही डीएम के साथ होता है। उन्हें भी डीएफ का नाम, उनका नंबर सब वैसे ही दिखाई देता है और उस वक्त वो डीएफ को ढूंढने लगते हैं। 10वां है डीएफ के मूल्य को समझना। जब डीएम की अवेकनिंग होती है
उस वक्त डिवाइन उन्हें जर्नी के विषय में सारे साइन एंड सिम्टम दिखाते हैं, तब उन्हें सच्चाई पता चलती है, इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है और उन्हें समझ में आता है कि डीएफ उनके लिए कितनी प्रेशियस है, कितनी मूल्यवान है। उनके भीतर एक पछतावा होता है कि आखिर उन्होंने डीएफ का साथ क्यों छोड़ दिया। उस वक्त वो जानते हैं कि ये कनेक्शन इतना स्पेशल क्यों है। इतना दूर रहने के बाद या इतना समय होने के बाद भी वो उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। तब वो उनकी ओर रुख करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, और यही वो निर्णायक समय होता है जो रीयूनियन का कहलाता है। तो प्रियो, इस प्रकार जब डीएफ सोल मर्जिंग कर लेती है, डीएम की सोल को खुद में मर्ज कर लेती है, तो डीएम वो अधूरापन, सूनापन, खालीपन महसूस करने लगते हैं और तब वो सच्चाई से रूबरू होते हैं और इस जर्नी को पहचानते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।